आहुति के दर्शकों, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चेष्टा सरदाना जी हैं। सबसे पहले हम आहुति परिवार की तरफ से चेष्टा सरदाना और उनके परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। धन्यवाद भाई साहब जी। आहुति के दर्शकों सबका मेरा धन्यवाद सर। चेष्टा जी, हमारा पहला सवाल ये है कि आपको राजनीति में कितना समय हुआ है? देखो, परिवार तो जुड़ा ही हुआ है आपसे। मेरा जो है टाइम मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। 2014 से। 2014 हाँ, 2014 से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, जब यहाँ पर महिला वार्ड आ गया था, मेरा यही वार्ड। तब मेरा नाम आया तो मैंने उस पर वर्कआउट किया, लेकिन कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो मुझे विड्रॉल करना पड़ा। यानी कि ये पहला चुनाव है जो 2 साल पहले हुआ है। ये हाँ बिल्कुल 2019 वाला मेरा पहला चुनाव। यानी कि सक्रिय राजनीति में आप 2 साल या 3 साल से हैं? महिला मोर्चे से जुड़ी हुई हूँ। ये तो नहीं कह सकती कि मैं संगठन से तो थी। हाँ, चुनाव मैंने अभी सक्रिय राजनीति। हाँ, सक्रिय राजनीति अभी से 2019 वाले चुनाव से। मैडम जी, आपको जान के हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही बड़ी विशाल पार्टी है, उसने आज तक कम अनुभवी को, 2 साल के अनुभव वाले को इतना बड़ा पद नहीं दिया है। आप सौभाग्यशाली हो, हमारी बधाई आपको। अरे धन्यवाद जी। ये तो पार्टी, प्रदेश और जो अपने जिला पदाधिकारी हैं और प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, मैं उनकी आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मेरे को इतना बड़ा दायित्व दिया है, मेरे पर इतना विश्वास रखा है। मैडम जी, एक बात बताइए, क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि ये राजनीति जीवन में मेरी शुरुआत थी और अभी तो मेरे को कार ड्राइव करनी थी और पार्टी ने मेरे को ट्रक की सीट पर उठा दिया, ट्रक ड्राइविंग का दायित्व दे दिया? नहीं, अपने ये तो नहीं कह सकते कि ट्रक ड्राइवर का दायित्व दे दिया। ठीक है, दायित्व है, दायित्व तो कोई भी हो उसको अच्छे से ही निभाना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दायित्व जो मिले उसे, जो पार्टी ने अगर भरोसा किया या विश्वास किया है, तो मेरा ये अनुभव है कि भी उसको अच्छे से निभाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें तो मैडम जी को 2 राय नहीं है, क्योंकि पार्टी कई लेवल पे जज करने के बाद में काबिल आदमी को पोस्ट करती है। यानी कि आपकी काबिलियत का तो सर्टिफिकेट मिल चुका है पार्टी की तरफ से भी आप इस पद के काबिल हैं। आपकी क्या योजना रहेगी इस पद के से जुड़े हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए? हाँ, ये है, अब जो दायित्व आया है उस पे सबसे पहले तो वर्कआउट यही चल रहा है कि मैं, जो मेरी पुरानी कार्यकर्ताएं हैं जिनके पास दायित्व था, वो आगे और भी कार्यरत है या सक्रिय रहना चाहती हैं, तो मैं उनको फिर मौका दूंगी। ऐसी बात नहीं है कि भी उनका कार्यकाल खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। मेरे कार्यकाल में मैं उनका अनुभव साथ लेकर के चलूंगी और नई महिलाओं को भी अपने कार्यकाल में भी जोड़ूंगी। और बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारी अलका मुंद्रा जी हैं और जिला अध्यक्ष जी हैं जो आत्माराम जी, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चला। आहुति के दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चेष्टा सरदाना शहर के सरदाना परिवार से है, जो पंजाबी परिवार में बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। और सरदाना जी के बारे में मैं बताऊं, सरदाना जी के बारे में बताऊं, ये हमारे समाज के सिर्फ मार्गदर्शक नहीं है, ये संरक्षक भी है। चेष्टा जी, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आप इस पद पे कामयाब हो जाती हैं तो हमारे एमएलए विधानसभा में बहुमत हमारे समाज का है और आप उस समाज की सिरमौर परिवार से संबंध रखती हैं, तो क्या आप पूरी ताकत, पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे इस दायित्व पे कामयाब होने के लिए? हाँ, जो दायित्व मुझे मिला महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का, इसको तो मैं अच्छे से निभाने की, क्योंकि मेरे प्रदेश और जिले के मतलब जिला अध्यक्ष जी ने जो मेरे पर विश्वास या मेरे पर जो ये जताया है कि भी आप इस पद के लिए हो, तो ये तो मुझे अब उनके हिसाब से खरा उतरना ही पड़ेगा। जैसे भी मेहनत करूं भी, इस पद को तो मैं अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। चेष्टा जी, मेरा सवाल ये है कि आप जिला अध्यक्ष को संतुष्ट करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी को संतुष्ट करेंगे, ये तो एक अलग विषय है। आपका राजनीतिक भविष्य जो है वो इस पद पर कामयाब और नाकामयाब होने पे निर्भर करता है।
अगर आप इस पद पे कामयाब हो गई तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते आगे राजनीतिक भविष्य कितना उज्जवल है। हाँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कह रही हूँ कि मैं तो करूंगी अपनी तरफ से पूरी कोशिश। मैं जी, जिला अध्यक्ष पद महिला मोर्चा के दायित्व को अच्छी तरह से निभाऊं। जी, जी। आगे तो देखो अभी जो समय है, जो मतलब वर्तमान काल है, जी। उसको ही अच्छे से करना चाहूंगी। वर्तमान अच्छा होगा तो मेरा है कि भविष्य अपने आप ही अच्छा बनता है। तो मैं इस मतलब ट्रेंड पर चलती हूँ, तो इसलिए मैं अपना वर्तमान अच्छा करना चाहूंगी सबसे पहले। तो मेरा और कोई अभी आगे का कुछ भी विचार नहीं है क्या करूंगी, लेकिन मेरा वर्तमान अच्छा हो, मेरा ये रहेगा पूरा। चेष्टा जी, हर आदमी जो दुकान बनाता है उसकी इच्छा ही होती है मेरी दुकान लगातार बड़ी होती जाए। हाँ, होती है। आप पार्षद से जिलाध्यक्ष बनी है, जिलाध्यक्ष से विधायक नहीं बनना चाहेंगी? ये तो देखो अब आगे समय बताएगा। प्रयास करेंगे ईमानदारी से। नहीं, प्रयास तो क्या है कि देखो जो केंद्र और प्रदेश जो दायित्व देंगे, जैसे अब दिया है जिलाध्यक्ष का, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है, अगर आगे कोई केंद्र या प्रदेश पे ऐसा दायित्व देंगे तो करेंगे, उसको भी निभाएंगे अच्छे से। चेष्टा ये तो बिल्कुल स्पष्ट है शीशे की तरह कि आपको ये पद बिना किसी सिफारिश के आपकी योग्यताओं को, आपके संस्कारों को और आपकी काबिलियत को देख के मिला है। तो निश्चित रूप से इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है भी आप में गुण है, और हम आशा करेंगे कि आप उन गुणों के सहारे आगे लगातार बढ़ती जाएं। भाऊ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आशीर्वाद स्वरूप से? मेरा तो आशीर्वाद नाली है। जी जी। नहीं, अब इनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय के बिना तो कैसे, समय तो चाहिए, समय तो देंगे ये। नहीं, ये बिटिया काबिल है, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते हुए कुछ समय बीच में अड़चन आ सकता है। क्या उसके लिए आप सहयोग करेंगे? हमारा परिवार तो शुरू से ही बीजेपी से साथ अटैच है और बीजेपी के साथ ही हैं, और वही उसी के लिए ही काम कर रहे हैं। नहीं, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नहीं, जिम्मेदारी को तो मतलब है ही। देखो, सहयोग और साथ के बिना तो मैं यहाँ तक संभव ही नहीं है आती। तो मेरे बुजुर्गों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, सबका सहयोग और साथ है, तभी मैं पार्षद और जिलाध्यक्ष हूँ। नहीं मैडम, ये तो अभी तक जो चल रहा था वो एक वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रही थी आप। हाँ, अब पूरा जिला समय निकाल लेंगे, पूरा निकाल लेंगे समय। घर परिवार को भी मैं देखती हूँ, बाबूजी मेरे साथ है, पता है उनको, घर परिवार भी देखती हूँ, और समय इसके लिए पूरा निकाल लूंगी। कभी ऐसे नहीं रहेगा मेरी तरफ से कोई कि भी ये इस समय पर नहीं पहुंच पाए। अपने कार्यक्रम को मैं अच्छे से करना चाहूंगी। तो बाबूजी का आशीर्वाद लेके बाबूजी का आशीर्वाद लेके आप बोल दो एक बार, मैं पार्टी को समर्पित रहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल पार्टी के लिए समर्पित रहूंगी हर समय। फिर कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। वो बस भगवान जानता है, लेकिन अपनी तरफ से हम अच्छे मन से, अच्छे विचार से पार्टी के लिए कार्य करें। आहुति के दर्शकों, चेष्टा सरदाना जी की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के रूप में नियुक्ति होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, इंसिडेंट है, क्योंकि इतने अल्प काल में चेष्टा जी पार्षद बनी और पार्षद बनते ही जंप मार के बनी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चे की। बहुत बड़ा दायित्व इन पे आया है, बहुत बड़ी चुनौती इनके पास आई है। अब जो है आगे का जो भविष्य है वो इस बात पे निर्भर रहता है कि चेष्टा सरदाना अपने इस पद पे कितना खरा उतरती हैं, अपने दायित्व को कितना अच्छी तरह से निभाती हैं। निश्चित रूप से गंगानगर की आपको स्थिति बताऊं, गंगानगर में जिस समाज से, जिस परिवार से ये संबंध रहती हैं, वो समाज और परिवार जो है वो गंगानगर की राजनीति को हमेशा दिशा देता आया है। वोटों के लिहाज से भी ये समाज जो है बाकी सभी समाजों के मुकाबले में अधिक ताकत, वोट ताकत रखता है, वोट शक्ति रहता है। और राजनीतिक पार्टियों का हमेशा ये सिद्धांत रहता है कि वो इस समाज में से एमएलए बनाए। हम ये तो नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, सब कुछ भविष्य के गंदर में छुपा हुआ है, लेकिन आशा करते हैं कि जो जज्बा, जो जोश चेष्टा सरदाना में है वो अपने पद पे कामयाब रहेंगी, और इस पद पे कामयाब रहने के बाद में राजनीति के अगले दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। धन्यवाद चेष्टा जी।